हेलो शिक्षक साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज जो आपके लिए अभी का मैं वीडियो लेकर आया हूं वह है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा और उनके माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया है जो सभी डीओ को प्रेषित किया गया है। तो सभी जिलों को प्रेषित किया गया है। उसका विषय है कि पंचायती राज संस्थान अंतर्गत, नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित कोटि के शिक्षक शिक्षिका एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के स्थानांतरण के संबंध में जो पत्र अभी जारी किया गया है, आज ही के डेट में जो है इसको जारी किया गया है। इसके संबंध में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पत्र क्या है, पत्र में आपको स्थानांतरण के बारे में क्या कहा गया है, स्थानांतरण देने की बात हुई है या फिर से आपके साथ एक बार फिर से धोखा ही देने की बात हुई है, उसको पत्र में हम लोग समझेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पंचायती राज अंतर्गत जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं, तो 2003 से लेकर 2010 तक जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे वे जो है बहाली के बाद महिला शिक्षिकाएं जो हैं, अधिकांश महिला शिक्षिकाओं का बहाली जो है अपने पंचायत में, अपने गांव में हुआ था। लेकिन शादी के बाद भी जो है वो अपने गांव में, अपने मायके में रहने को मजबूर हैं, इसलिए बरसों से वो स्थानांतरण का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ 2012 के बाद जब टीईटी की बहाली शुरू हुई तो 2013 से लेकर अब तक जो टीईटी की बहाली हुई, तो टीईटी के बहाली में अधिकांश शिक्षक शिक्षिका साथी, चाहे वो महिला पुरुष कोई भी हो, उनका बहाली जो है नियोजन इकाई से बाहर ही हुआ है, अपने नियोजन इकाई से बाहर हुआ। अपना जिला तो छोड़िए, कितने जिलों के बाद हुआ, कई कई जिलों को जो है बाद वे जाकर के बहाल हुए हैं और कम वेतन में भी परिवार से दूर रहकर नौकरी करने को मजबूर हैं। लेकिन वर्षों से नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर सरकार द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था और आपको नियमावली के नाम पर पहले फिर नियमावली जब आया तो उसमें स्थानांतरण को शामिल किया गया। पूर्व के नियमावली में तो उसमें क्या कहा गया कि इसके लिए वेब पोर्टल का निर्माण होगा, लेकिन सरकार जो है कहाँ से वेब पोर्टल बनवा रही है, जो एक वेब पोर्टल बनना संभव नहीं हो रहा है। हालांकि ये सब आपको नहीं देने वाली बात है, क्योंकि वेब पोर्टल बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब वेब पोर्टल के नाम पर सरकार कुछ वर्षों से आपको टहला रही है स्थानांतरण के नाम पर, और पुनः फिर से यह पत्र जारी किया गया है कन्हैया जी के द्वारा, जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, और सभी डीओ को पत्र लिखे हैं। आइए पत्र में हम लोग देखेंगे कि क्या आदेश किया गया है स्थानांतरण के संबंध में। तो अभी तक यदि अपने डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि शिक्षा एवं शिक्षक जगत से, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर खबर का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो पत्र जो है यह है कि यह किसके आलोक में है, तो यह है कि जो इसके पहले 875 दिनांक 7/6/2021 के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, जिसमें ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा की बात की गई थी आपको महिला और विकलांग शिक्षकों के लिए, और बाकी पुरुष शिक्षकों के लिए जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात की गई थी, उसका यह पत्र था और वेब पोर्टल से जो होना था उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो कहा गया है कि उपयुक्त विषयक जो है अधिसूचना के तहत दिव्यांग शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष को धारित पद के समतुल्य पद पर अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा का प्रावधान है। यानी यह नियमावली की चर्चा की गई कि नियमावली में शामिल किया गया है कि दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष, दिव्यांग और महिला शिक्षिका जो होंगी या महिला जो है पुस्तकालय अध्यक्ष होंगी, उनको अपने धारित पद के समतुल्य, यानी 1 to 5 में जो है सामान्य विषय में है तो 1 to 5 के ही सामान्य विषय पर, उर्दू में है तो उर्दू पर, बांग्ला में है तो बांग्ला में, या आपको 6 to 8 में है तो वे जिस जो है विषय पर बहाल हैं उसी विषय पर यदि रिक्ति जहां रहती है वह अंतर नियोजन इकाई भी हो सकता है, यानी अपने नियोजन इकाई से बाहर अपने जिला में भी या अंतर जिला सहित यानी दूसरे जिलों में भी स्थानांतरण की सुविधा का प्रावधान किया गया है। आगे पत्र में कहा गया है कि साथ ही पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए एक बार अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित, यानी नियोजन इकाई से बाहर और दूसरे जिलों में भी
पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। इस हेतु विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार करने की प्रक्रियाधीन जो है कार्रवाई अभी है। यानी पुरुष के लिए किया गया था, जो कि ट्रांसफ़र होना संभव ही नहीं था, उस नियमावली में जो शामिल किया गया कि आपका अपने पद पर यानी जिस विषय पर आप बहाल हैं, और उसमें आरक्षण कोटि की भी बात की गई थी, जिस आरक्षण रोस्टर पर आप बहाल हैं उसी विषय में, उसी आरक्षण रोस्टर में यदि दूसरे शिक्षक कहीं बहाल हैं, वो आपके जगह पर आना चाहते हैं, तो आप दोनों का आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। लेकिन चूंकि ये होने वाली भी नहीं दिख रही थी, फिर भी जो महिला शिक्षिका थी या फिर दिव्यांग शिक्षक थे, उनका भी ऐच्छिक स्थानांतरण की बात जो है फिर से लटकाया गया है। जो वेब पोर्टल की बात चल रही है, वेब पोर्टल पता नहीं सरकार कहाँ से बनवा रही है कि आज तक इसकी कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन ही है, बनकर तैयार नहीं हुई है। और इसी में कहा जा रहा है कि उक्त स्थिति में अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्थानांतरण की कार्रवाई नहीं किया जाना है। यानी वेब पोर्टल नहीं बना है, इसलिए जो है आपका स्थानांतरण अब नहीं अभी किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि एक ही नियोजन इकाई अंतर्गत नियमावली में वर्णित प्रावधानों के तहत शिक्षकों पुस्तकालयोध्यक्ष का स्थानांतरण जून माह में किया जा सकता है, जिसके बारे में पहले से भी पत्र निर्देश दिया गया है। तो जो जून माह में ट्रांसफ़र करने की बात की गई है, यह जो ट्रांसफ़र होगा वो आपको कहाँ होगा, तो एक ही नियोजन इकाई में। यानी आप पंचायत स्तर पर बहाल हैं तो उसी पंचायत के किसी दूसरे आपके विद्यालय में हो सकता है, या यदि आप प्रखंड स्तर पर बहाल हैं तो उसी ब्लॉक में आपका कहीं हो सकता है, या जिला परिषद स्तर पर माध्यमिक इत्यादि में आप बहाल हैं तो उसी जिले में आपका कहीं हो सकता है। लेकिन आपको ऐच्छिक और जो अंतर जिला और अंतर नियोजन इकाई का होना ट्रांसफ़र है, उसको फिर से बाधित करते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और एक बार पुनः जो है आपको सरकार के निदेशक के माध्यम से यह पत्र जारी करके सरकार द्वारा मंशा स्पष्ट कर दी गई है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होने जा रहा है। आप फिर ट्रांसफ़र के इंतजार में भी बैठे रहिए, और सरकार वेब पोर्टल के नाम पर हम नियोजित शिक्षकों को देखिए कब तक ट्रांसफ़र का जो है झुनझुना अभी तक दिखा रही है कि ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वेब पोर्टल बनेगा, लेकिन न वेब पोर्टल बन रहा है और न ट्रांसफ़र दिया जा रहा है। और सरकार के द्वारा पुनः एक बार आपको धोखा देने की बात की गई है, और आपका स्थानांतरण अभी ऐच्छिक नहीं होने जा रहा है। नियोजन इकाई में पूर्व से भी होता आया है, इस बार भी उसी चीज़ को लिखा गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक वेब पोर्टल नहीं बनेगा आपका स्थानांतरण बाहर नहीं होगा। यही आज का शिक्षा विभाग का अपडेटेड खबर है। ऐसे ही शिक्षा जगत एवं शिक्षा विभाग के हर अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एवं चैनल से जुड़ जाएं, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित हर खबर से आप अपडेट रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।